कि जिस तरीके से बाबा इन दिनों बिहार के दौरे पर है, तो वो कह रहे हैं कि बाबा बीजेपी के एजेंट हैं। नहीं, अगर कोई धर्म का प्रचार कर रहा है और उसको कोई किसी पार्टी से जोड़ दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं कभी किसी पार्टी को स्पष्ट समर्थन नहीं करते हैं। वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो करने देना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जो धर्मनिरपेक्ष कथित रूप से जो पार्टियां हैं, चाहे राजद हो चाहे और भी जो नाम ले रहे हैं जो व्यक्ति हैं, तो ये लोग जो है एक तो हिंदू सनातन धर्मियों को या संतों को या धर्मगुरुओं का अपमान करना या रामचरितमानस पे टिक्का टिप्पणी करना या किसी भी हिंदू धर्मगुरु के खिलाफ आपत्तिजनक बोल करके अपनी सेकुलरिज्म की मोहर लगवाते हैं, तो ये बड़ा निंदनीय है। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि आप किसी भी जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है उसको किसी पार्टी से जोड़ दो। आप बताओ, सनातन धर्म का कोई प्रचार कर रहा है तो बीजेपी का कैसे हो गया भाई? आप ये तो सनातन तो एक आदि काल से चला आ रहा है, हमारा वो है, और ये वसुधैव कुटुंबकम को परिभाषित करता है। इसलिए इस तरह की बातें करना, आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब तक वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, जब तक वो बीजेपी में सीधे स्पष्ट रूप से कहीं जा नहीं रहे, अभी चुनाव कितने हुए, कहाँ चुनाव प्रचार में गए, तो इसलिए सीधे किसी को पार्टी से जोड़ देना हमें लगता है उन जोड़ने वालों की ये मूर्खता है, यह अल्प बुद्धि के परिचय है और कुछ नहीं है। तो इस तरह की बयान का हम निंदा करते हैं और यह इस तरह के आरोप लगा करके कहीं ना कहीं यह एक इस्लामिक तुष्टीकरण का एक तरीका है, अपने को सेकुलर दिखाने का एक जो तरीका ट्रेंड में आया है, ये बहुत ही निंदनीय है। बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बना है, बस घोषणा होना बाकी है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं बना। तो क्या अभी हिंदू राष्ट्र तो अभी नहीं बना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर होता तो राम मंदिर के लिए हमें इतने सालों तक लड़ाई नहीं लड़ी गई होती, कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ाई नहीं होती, और ज्ञानवापी के लिए लड़ाई, अभी तो कार्बन डेटिंग का समय आया है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र तो बनना है और उसी दिन बन जाना चाहिए था। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो 15 अगस्त को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था 1947 को, लेकिन नहीं हुआ। इसको सेकुलर बना दिया गया। कुछ यहाँ के धर्मनिरपेक्ष नेता यहाँ पे साजिश के तहत जो है हिंदुओं को दबाने के लिए सेकुलर बना दिया। लेकिन अभी संसद से बनना है, संसद से अभी बहुत काम बाकी है। और सच पूछिए तो राम मंदिर भी माननीय कोर्ट ने बनाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, हम लोगों ने पूरा साथ दिया, समर्थन दिया। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी को संसद से घोषणा करनी है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बने। हिंदू राष्ट्र के लिए अध्यादेश ला करके किसी भी तरीके से इसको, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और वास्तव में इसी से राष्ट्र सुरक्षित होगा। क्योंकि आप देखिए कि क्रिश्चियन देश है, 57 मुस्लिम देश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं है। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए। जब इसी का एक हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, ये बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र हो गया, अफगानिस्तान आप देखो कि वो कैसे मुस्लिम राष्ट्र, तालिबानियों का राज है। तो यह हिंदुस्तान को वर्तमान जो दृष्टिकोण में है, इसको अगर बचाना है तो इस देश को हिंदू राष्ट्र तो निश्चित रूप से बनाना चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं और आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ न बोले, प्रधानमंत्री जी के सरकार से आग्रह किया जाए कि सरकार संसद से लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करे संसद से, ताकि हिंदू राष्ट्र के रूप में कार्य हो सके और देश की सुरक्षा और देश बच सके। जिस तरीके से हिम्मत कथा लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, हाँ, सुरक्षा को लेकर भी चुनौती है, सुरक्षा अलर्ट भी है, क्या कुछ नहीं? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब वहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोग ही जब उन पे टिप्पणी करेंगे तो सुरक्षा तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ही है। और मैं प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को भी मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे कोई भी धर्मगुरु हैं और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घटे। इसलिए सुरक्षा को बिल्कुल चाक चौबंद होनी चाहिए, क्योंकि ताकि जब भारत में ही कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा तो फिर कहाँ करेगा? पाकिस्तान में थोड़े करेगा। तो इसलिए भारत है, ये देश गजवाए हिंद नहीं है। तो
तो इसलिए ये देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ तो जरूर है और उसके लिए वो मांग भी कर रहे हैं। हिंदू महासभा का तो पहले से हिंदू राष्ट्र का संकल्प है, तो इसलिए उनकी सुरक्षा बिल्कुल सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की, बिहार सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र की भी जिम्मेदारी है।